हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू। सो अभी हम देखने जा रहे हैं माता काली के संदेश क्या है आपके लिए, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे आपके लिए गणपति बप्पा एंड एंजल्स मैसेज क्या है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ काली की क्या संदेश है। नवंबर मंथ चालू है और मैं फ़र्स्ट टाइम इस मंथ में माँ काली के संदेश देख रही हूँ आपके लिए। सो मुझे फ़ील हुआ कि माँ काली के संदेश देना ज़रूरी है। सो देखिए, कहीं ना कहीं जो भी मेरे व्यूवर्स है, आपका शुक्र बहुत एक्टिव है। सो दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं आपके जो ओल्ड फ्रेंड है उनसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि देखिए सन है, 1 नंबर है एंड 5 नंबर है। जो सन है जो मैच्योरली कुछ चीज़ें हैंडल करता है, एंड जो बुध है कहीं ना कहीं वो राजकुमार होते हैं, और उन्हें अगर प्यार से समझाया जाए, मतलब आपके कोई ऐसे फ्रेंड है, आप अगर उनको प्यार से समझाते हो, कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी दूर करते हो, तो वो समझ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये 6 नंबर भी है। आपके जीवन में आपके जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं वो आपके जीवन में फिर से आ सकते हैं। ऐसा है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स गाइस। सो माँ काली का संदेश है कि माँ काली का अज्ञान स्वरूप है, ये मतलब आद्य स्वरूप है। सॉरी गाइस, देखिए मेरे मुंह से ये निकला कि अज्ञान। कहीं ना कहीं देखिए आपके सबकॉन्शियस में किसी ने कुछ गलत फीड करके रखा है, किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, तो उसे क्लियर आउट करने की ज़रूरत है गाइस। कहीं ना कहीं वो आपके लिए सही नहीं है, किसी ने आपको कुछ गलत कहा है, इस वजह से आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ गलत हो चुका है। बट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि रीडिंग करते वक्त अगर ऐसे सडनली कुछ वर्ड आते हैं तो दैट मीन्स व्हाट, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज है। साथ ही साथ जो 10 रूपों में प्रकट होकर समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करती है, यह ज्ञान स्थिर नहीं होता बल्कि समय और आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। देखिए, जैसे मैंने बदलाव की ही बात की है शुरुआत में ही, अगर पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, सो डेफिनेटली अभी बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली गाइज, यही स्ट्रांगली मैसेज बार बार रिपीट आ रहा है। मुझे बताइए, कुछ कुछ हुआ है पास्ट में, आपने कुछ किया है, इस वजह से आपको कहा जा रहा है एनर्जी आपको बदलनी है, खुद की मैच्योर्ड वे में सब कुछ हैंडल करना है। केवल तर्क नहीं, हृदय की अंतर्ज्ञान शक्ति की सच्ची बुद्धि को जन्म देती है। देखिए, तर्क वितर्क में नहीं जाना है, अपने अंतर मन को पूछिए, अपने सबकॉन्शियस से पूछिए आपको मन में क्या है, क्या आ रहा है, और उसे फॉलो कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं होता है गाइस, कभी कभी दिल की बात सुननी चाहिए। आत्मविकास के लिए हमें पुराने दृष्टिकोण और सम्मिति सीमित सोच को त्यागना होगा। देखिए गाइस, देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ पाने के लिए पुरानी बातें या पुराने जो थॉट्स होते हैं उसे चेंज करना या नए सोच के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ चेरिशिंग दृष्टिकोण हमें पीड़ा और भ्रम में डालता है। देखिए, हमेशा इतना प्रैक्टिकल रहना भी ना गाइस सही नहीं होता है, भ्रम क्रिएट करता है। हमारा दृष्टिकोण जो होता है वो बाद में हमें पीड़ा देता है कि हमें इतना ऐसे प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहिए था, कुछ और भी करना चाहिए था, हमें इमोशनली भी सोचना ज़रूरी था। ऐसे कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाएगी आप में। तो ये जो रीडिंग है डेफिनेटली आपके लिए है। भ्रम में डालती है गाइस कभी कभी कुछ चीजें जो केवल अहंकार को पोषित करता है। तो माँ काली ये कहना चाहती है कि अहंकार के वजह से आप ये सब चीजें आपके साथ होती है, और सच्चे जो आपके जीवन में जो भी सच्चाई के साथ लोग आपके साथ होते हैं, कहीं ना कहीं आप ईगो में उन्हें दूर कर देते हैं। सच्चा ज्ञान यह पहचानना है कि जो भी हो
रहा है वह हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हो रहा है। जीवन की कठिनाइयाँ हमें रचनात्मक बनाने और नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सो ये ध्यान रखना है गाइस, ये महाविद्या माँ काली का संदेश है। माँ महाविद्या हमें आत्मसमर्पण, आंतरिक शांति और ईश्वरीय निर्देश में चलना सिखाती है। सो खुद के आत्मिक समर्पण को जागरूक करना आपके लिए जरूरी है। प्रार्थना और हाथों की दिव्य गति के माध्यम से हम अनंत आशीर्वाद और ज्ञान का चक्र पूर्ण करते हैं। सो गाइस ध्यान में रखिए, ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। एंड हम देखेंगे कि जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए। सो जो भी है आपके लव वन, उन्हें अपने थर्ड आई में याद कीजिए और देखेंगे उनकी हिडन फीलिंग क्या है आपके प्रति, उनकी हिडन फीलिंग क्या है टुवर्ड्स यू। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व। गाइज देखिए कोई ऐसे लव आपके लाइफ में था, सिचुएशन आप फिगर आउट कीजिए, बट उनके मन में आपके लिए यही है, योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। सो अभी आप ही देखिए क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवानी है सो डेफिनेटली मुझे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, सो वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।